ले चालो नी काबेरा, ले चालो नी काबेरा, ऐ रे गजुबे डाला, ले चालो नी काबेरा। काली तेरी सुतणी मने लागिंदा मेरा, ऐ रे गजुबे डाला मनु लागिंदा मेरा। काली तेरी सुतणी मनु लागिंदा मेरा, ऐ रे गजुबे डाला मनु लागिंदा मेरा। ले सातु बरी सेरा, ले सातु बरी सेरा, ऐ रे गजुबे डाला, ले सातु बरी सेरा। आपकी फोटो निकाल रहे हैं, आ जाइए, आइए आइए। देखा नहीं बोली हूँ। बहुत बढ़िया आ रही है। क्या नाम है आपका? नाम आपका? मेरा हाँ जयबी। जयबीरी। 8 किलोमीटर है, कितना है? गांव वालों ने तो कहा है कि 8 किलोमीटर है दोनों गांव के बीच की दूरी, यानी भितरी से दोणी। दोनों गांव इस पूरी फतेह पर्वत घाटी में ऐतिहासिक गांव हैं और दोनों बड़े गांव हैं। दोनों में मालदार और इस पूरी घाटी के थोकदार रहते थे। जैसे भितरी में सौंदाण परिवार है और नहीं, तोड़ी में सौंदाण परिवार है और भितरी में कुंवर परिवार। भटकेंगे तो नहीं हम? ऐसा तो नहीं है कहीं से 2 रास्ते आ जाएं, 3 रास्ते आ जाएं? आज भी हमने भितरी से दोणी जाना है तो दोणी का रास्ता नहीं मालूम है। थोड़ी दूर तक ये साथ में चल रहे हैं और आगे 5:30 से 6 बज चुके हैं, तो देखते हैं रास्ता कैसे मिलता है, भटकते हैं नहीं भटकते हैं। चुनौतियों भरा रहा ये पूरा सफ़र इस बार। मुश्किल झेलते हैं इस बार। रुको, हाँ बताओ। धनीराज कुंवर। धनीराज कुंवर। और आपका बेटा? मैक्स राजकुमार। राजकुमार। मैं क्या बोला? मैक्स राजकुमार। मैक्स राजकुमार। मैक्स राजकुमार। मैक्सीर। चलो भाई आगे बढ़ो। अरे बाप रे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो धनी? हाँ 8th में। और ये 6 में? अच्छा, 2 क्लास का अंतर है मतलब है। वैसे बारिश का अपना अलग मज़ा भी है। ज़्यादा भीगने पर दिक्कत है, अगर सामान भीग गया तो फिसलन भी हो रही है जगह जगह पे। धान भी है, चौलाई भी है और कहीं कहीं भांग भी है। अब गांव वाले कह रहे थे कि 8 किलोमीटर है भितरी से दोणी। पैदल पैदल चल के ये कौन से रास्ते जा रहे हो तुम लोग? शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट है?
अरे शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो, रास्ते रास्ते चलो ना। तुम खुद भटक गए रास्ता क्या? ये कहाँ ले आ रहे हो खेत खेत में? सामने दोनी गांव दिख रहा है, उसके ऊपर के 1-2 गांव हो रहे हैं। दोनी गांव दिख गया है यहाँ पेड़ों के पीछे। अंधेरा भी हो रहा है और थोड़ी एक मन में शांति भी है कि बारिश रुक गई है। बीच में बहुत तेज़ बारिश हुई थी लेकिन अब रुक गई है, तो आराम आराम से हम ये रास्ता दोनी की तरफ नाप रहे हैं। ये सड़क मिल गई हमको। चलिए चलिए चलिए। हाँ, तो ये दोनी से भितरी से दोनी 8 किलोमीटर तो नहीं है, 4 से 4.5 किलोमीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। पहुंच गए हम दोनी गांव। सामने जो मकान दिख रहा है प्रताप सोंदाण जी का है। लो जी, दोनी के पुराने एपिसोड में जो स्वादिष्ट भोजन जिन्होंने बनाया था, वापस हम उसी सोंदाण हाउस में आ गए हैं, यानी दोनी में जो पुराना मकान है 5 मंजिला। और दोबारा आज हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। आज क्या क्या बन रहा है? राई की सब्जी, राई की सब्जी और मंडुआ की गेहूं की रोटी। बहुत बढ़िया। और चले बोले हम दोनी गांव पहुंच गए हैं और सोंदाण हाउस में हैं, जहां हम पिछली बार आए थे। और देवेंद्र जी का इस सोंदाण हाउस में स्वागत है। हम फड़की पर बैठे हैं और ये जगह कैसी लग रही है? यहाँ से अभी तो अंधेरा है, सुबह यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। तो देवेंद्र जी, कैसा लग रहा है सोंदाण हाउस में दोनी गांव में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मकान बहुत भव्य है, बहुत विशाल है। मैंने ऐसा मकान पहली बार देखा है और बहुत अच्छी जगह है दोनी। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि हम प्लेन्स में रहते हैं, हम जैसे प्लेन राज्य के जो निवासी हैं उनको पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड हुआ, यहाँ आना चाहिए। यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं, कॉमन पर्यटक स्थल पे तो सभी आते हैं, लेकिन जो ये अच्छे हैं, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है और यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ आए बाद में हमें एक अपनी बॉडी में एक रिफ्रेशमेंट और अपनी बॉडी में बिल्कुल एक नयापन महसूस होता है और हम एक तरह से रिचार्ज होते हैं। ये नीचे भी घर है यहाँ और ये भी, हाँ, यहीं से एक रास्ता जाता है, ये अपना रूपिन पास, मतलब ये पार करके ना, ये रूपिन नदी नीचे यहाँ नीचे ना, हाँ, एक नीचे से एक पैदल वो पुल बना है वहाँ पे। अभी वो गाड़ी वाला पुल नहीं बना है, तो वहाँ से रोड बन गई है डूडरा क्वार तक। आगे सेवा गांव है, फिर डूडरा क्वार है, फिर डूडरा क्वार से जाते हैं हम रूपिन पास। तो ये अगर पुल बन गया तो यहाँ से भी व्हीकल वगैरह जाते, मतलब व्हीकल से सीधे डोडरा क्वार पहुंचो और वहाँ से फिर, हाँ, हिमाचल में, तो रूपिन डोडरा क्वार हिमाचल में है। यहाँ राजा की शादी भी थी, टिहरी राजा की जो लड़की थी वो गई, उसकी शादी भी सिरमौर में। तो राजा ने यहाँ, टिहरी रियासत के राजा ने करीब 12 गांव वहाँ दान में दे दिए। तो डोडरा क्वार भी उसी में से एक गाँव है। वो था उत्तराखंड का लेकिन अब हिमाचल का है। तो वहाँ भी हमारी कोशिश रहेगी, वहाँ भी जाएं। निकालो। अरे सारा मत डाल, नमक सारा डाल दिया। जो खीरा है ना, जिसको बना कर आया था ना, ये है लस्सी।
लस्सी। नमक डाल दिया उसमें जी हाँ। पूरा तैयार हो गया हो। इधर देखो यार। इसका क्या नाम है सोनार जी? टॉमी है इसका नाम, टॉमी। टमी। ओ टमी। उधर देख। फुलली चोतरी फुलली चोतरी अडवाडी देउटी के देउरय यो तोरी यार मैं परिवार लेके आ रहा हूँ। डाँडुडुले मेवा डाँडुडुले मेवा देउरय यो तोरी कस बोले दे लाबु सरी बाँधो लाबु सरी बाँध कस्य बोले देवा देउ कसिदार जाँध कस्य बोले देवा देउ कसिदार जाँध दाने की कुटाई दाने की कुटाई। बेटा मेरा नाम मुखरक दास है जी। बहुत अच्छे मतलब दूर दूर के गांव वालों ने देख उन्होंने बोला कि ये वीडियो बहुत अच्छे मतलब और गांव में बहुत लोग भी देख रहे हैं। जैसे मंदिरों में गाड़ते हैं ना, अब वो तो नहीं खुद यहीं को बना रखा है लोहारों ने ना, कारीगर यहाँ। लोहार हैं अभी यहाँ? हाँ। इसमें डाला है गरम, क्या है पानी है? पानी है, पानी में डालना पड़ता है नहीं तो ये भाप में पक रहा है मतलब? भाप में जैसे वो बनाते मोमो। हाँ बस अच्छा। जैसे पकेगा ऊपर आ गए पकाओ अब। अच्छा नहीं पकाओ वो नीचे बैठेगा। अच्छा ये भाप में गर्म पानी में पकेगा हाँ ये? जी, हाँ जी। निकालिए इसको। ये निकल गया है। अरे सुखाने के लिए इधर रख दिया। बस गेहूं का आटा और मंडवे का आटा दोनों को मिलाकर उसके अंदर भंगजीर के बीज डालकर ये फिर भाप में प्रेशर कुकर में रखा हुआ था और गर्म पानी और भाप में तैयार हो रहा है। अभी थोड़ी देर में इसका टेस्ट भी लेंगे। प्रताप जी क्या क्या पुराने बर्तन और औजार हैं आपके पास? ये बनता है पानी का, इसमें पानी लाते थे, फिर घर में ला के फिर ये गड़ुआ बोलते हैं इसको, फिर इसमें निकाला पीने के लिए। और ये भड्डू, इसमें दाल पकाते हैं। प्रेशर तो अब है, पहले तो इसी में पकाते थे, दाल इसी में बनाते थे। और ये जैसे राशन पानी भरने के लिए पाता, जैसे जितने लोग आएंगे तो आइडिया कि भाई कितना बनाना है, नाप बस कितना बनाना है। और इसको निकालने के लिए जैसे पार से भी निकालेंगे ना वही चीज़, पूड़ी वगैरह भी निकाल लेते ना पूड़ी के लिए दूसरा है, इससे भी निकल जाती। जैसे मीट माट होता है उसको निकालने का दिक्कत उसके लिए होता है, फिर तरी नीचे निकल जाती है, उसमें आ जाती है। ये थाली है पुरानी कांसे की, ये पुरानी थाली है दोनों, पता नहीं किस जमाने की है, सब दादा परदादा होंगे उस टाइम की है ये। और ये बकरों काटने का है, और ये जब काट कूट के तो बारीक पीस बनाने तो ये इससे बनाते हैं। सारे औजार हैं मतलब? जी जी। बगीचे में छोड़ रहे। बगीचे में क्या काम? सुतण का, कोट का? वहाँ तो ठंडा है कोट। अच्छा यहाँ सुहाग की निशानी क्या है? कौन सा गहना है? ये तब है। कौन से वाले ये? नहीं सुहाग की निशानी कान में वो है ना, नाक में न तो
ये हमारी तीली है और ये हमारी गोकड़ू कहते हैं हम इसको गोकड़ू। और ये हमारी तेमनी है और ये हमारा चंद्रिका कहते हैं हम इसको चंद्रिका। और ये जुगन है हमारा, इसको जुगन कहते हैं। और ये दागुली है दागुली ये। और ये हमारी जूंटी है, बेटी के साथ बनाते हैं इनको। और ये हमारी लखटी है और ये फर्जी है और ये टोपी है। काली तेरी सूतेनी इतके लग गए। आलू और उसकी सब्जी है ना ये? आलू और सगड़ कहते हैं हम इसको, सगड़ नोकल सगड़ उसके पत्ते। हाँ कद्दू के पत्ते, अपनी भाषा में सगड़ कहते हैं इसको। सगड़े हाँ वो हाँ। और ये आपके ये हमारे सीढ़े सीढ़े रखिए। फिर दो ही रख दीजिए फिलहाल। अलग अलग हैं। इसके साथ मीठे डाल रखा है, ये बिना मीठे का है। और इसके साथ एक मीठा है एक बिना। हाँ और इसके साथ वे डाल रखी है, वो कहते हैं हम इसको चर्बी ना। हाँ। इसके साथ गुड़ और बंगजीरी। अच्छा एक में तो है, एक है वेज और एक है नॉन वेज। हाँ कोई ना मीठे वाले करते पसंद, कोई नमकीन वाले। हाँ। तब बने हमें 2 प्रकार के सीढ़े ना। अच्छा थोड़ा घी भी डालने सब्जी का। रूरल टेट से गुसाई जी का, जिन्होंने हमारे ये विकसित क्षेत्र को जो है 2-3 बार आके जो हमको जो है कई जगह जो है वो करवा दिया। जिस वीडियो में जो हमारे जो महाराज के मिस्त्री है पत्नी कुल्लू मनाली से आ गए, जिसकी वीडियो इन्होंने जो यहाँ बनाई थी पिछले दिसंबर में। और गुसाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल सोनार जी क्या हो रहा है, मौसम कैसा रहता है बरसात में, क्या क्या खेती बाड़ी होती क्या? बस आजकल तो अब फसल तैयार होने वाली है 15-20 दिन बाद। पहले तो घास का काम चलेगा, फिर उसके बाद फसल पकेगी, फिर फसल निकालेंगे, मंडुआ निकालेंगे, पौधा निकालेंगे, धान निकालेंगे, फिर बेतू है, फिर लास्ट में राजमा कोलद छीमी मतलब जो भी है ये निकलेगा। आपका बहुत बड़ा घर है तो आप पर्यटकों को रुकवाने का भी? हाँ जी मैं जो हूँ वो क्या ना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, ताकि बाहर से जाए जो मैं किसी कोई दिक्कत न हो, ना हमको दिक्कत न उनको दिक्कत। मैं जो हूँ होम स्टे खोलना चाह रहा हूँ। ठीक है बाय बाय। फिर आएंगे अगले साल या त्योहार में। दौड़ी एक ऐसा गांव है जो मुझे बार बार खींचता है। पीछे सौंदाड़ हाउस है जो एक अब होम स्टे बनाया जा रहा है। इस गांव में आप रुकेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस इलाके के पूर्वजों ने कितनी मेहनत से इतने विशालकाय जो मकान है वो बनाए थे। पूरा देवदार का नक्काशी है। पिछला जो वीडियो था दोणी गांव का पार्ट 1 पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। और इस गांव में जो सबसे बड़ा देवता है शेरकुड़िया महाराज, उसका भी एक विशालकाय भवन मंदिर जो बन रहा है। हेलो हेलो इधर जाल को दिखाऊंगा मैं, ये वाला था गज्जू गडाल और सलारी मलारी की अमर प्रेम कहानी अब खत्म होती है। पिछली बार हम केवल दोणी गांव आए थे, इसलिए सलारी मलारी का ये जो मकान है वो दिखाया था। इस बार हम भितरी भी गए और भितरी और दोणी को दोनों गांव को जोड़ते हुए पूरी कहानी आपको बताई। जब सलारी मलारी के जो उस समय के परिजन थे, उनके माता पिता ने उनको बंद कर दिया था, तो पीछे के कमरे में बंद किया था। गज्जू गडाल पीछे से आता था, रस्सी के सहारे ऊपर उनसे मिलकर फिर चला जाता था। पाबंदी इतनी थी कि दोनों को कमरे में कई दिनों तक बंद कर दिया गया। उन्होंने भूख हड़ताल की। उसके बाद धीरे धीरे जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो अंत में वो दोनों बहनों की जो मौत है उसी की बाहों में हुई। और उसके बाद भी जो गजय सिंह चौहान था भितरी गांव का, उसने जीवन भर शादी नहीं करी। और इसीलिए कहानी कही जाती है कि ये अमर प्रेम कहानी है। तो आपको पूरी कहानी समझनी होगी तो पूरा वीडियो आप स्किप मत करिएगा। और इसके अलावा जो पिछला वीडियो था दोणी गांव का, उसको ज़रूर देखिएगा।
मैं यहाँ आपके जो चैनल है यूट्यूब अपना भी खोल के रखा है, तो जो आपका चैनल है तो उसके माध्यम से मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था कि उत्तराखंड, तो उसके द्वारा मैं जो आपका ये चैनल देखा और गांव देख कर के मैंने लकड़ी में सोचा, फिर मंदिर थे, मैंने सोचा चलो आवश्यकता होगी काम करने की तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो मैंने फिर आपको कॉल की, फिर बात हुई जो आपके द्वारा, तो फिर आपने बोला, इन्होंने बोला कि भाई चलो अगर होगा काम तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा 2-3 महीने पहले से। तो उसके बाद 2-3 महीने बाद में आया तो इन्होंने बोला ये हमारा काम है, ऐसा ऐसा मंदिर बनाना है, इतने बाई इतने का, ऐसे करके, तो फिर लग गए काम। कितना महीन काम है, कब से आप जानते हैं? ये तो सर हमारे पूर्वजों से काम चला है, पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी है। तो इसमें मेरे गुरुजी फादर जी है और श्री बलीराम जी, जिनका मैं जो वो तो हमारे बीच में नहीं है अभी, तो उनका जो हमें सिखाया गया काम वो दिखा रहा हूँ। दोणी गांव में भव्य शेरकुड़िया महाराज का एक मंदिर बन रहा है। पीछे कारीगर लगे हैं और ये जो कारीगर हैं ये स्पेशल केवल मंदिरों को ही बनाते हैं, जो पूरी घाटी में, फतेह पर्वत घाटी में और इसके अलावा पूरे हिमाचल में जो नक्काशी युक्त मंदिर होते हैं वो यही कारीगर बनाते हैं। हम जब गढ़वाल में अपने पुराने मकान देखते हैं या टिहरी गढ़वाल में या फिर उत्तरकाशी में भी हम देखते हैं कि कितनी नक्काशी उसमें हुई है और वो कारीगर आज मिलते भी नहीं हैं। इस तरह के कारीगर जो उत्तरकाशी में भी बहुत है, लेकिन ये जो कारीगर काम कर रहे हैं, देखिए मूर्ति इन्होंने बनाई है और इसको बनाने में 3 दिन लगे हैं। और भगवान विष्णु की जो मूर्ति शेषनाग के रूप में आपने देखी होगी पत्थरों में, वो इन्होंने लकड़ी के रूप में इस तरह से तैयार किया है इसको। अब आप देखिए कितना बारीक काम है ये। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने दोणी की कहानी दुनिया को बताई थी, उसके बाद दोणी गांव में ये लोग आए, इन्होंने संपर्क किया यहाँ पे गांव वालों से और फिर इनको पूरे मंदिर का काम सौंपा गया है। बस इंतजार करिए 2-3 साल और उसके बाद यहाँ पर शेरकुड़िया महाराज जो इस पूरी फतेह पर्वत घाटी के मुख्य देवता हैं, उनका विशालकाय मंदिर तैयार हो जाएगा। नक्काशी इतनी कि दूर दूर से लोग यहाँ भक्त जो हैं वो देखने के लिए आएंगे। पूरे क्षेत्र के लोग उत्साहित है मंदिर ऐतिहासिक बनना सर। इसके लिए जो है आपके माध्यम से इन कारीगरों को पता भी, आपके माध्यम से जब आप पहले आए यहाँ तो इन्होंने यहाँ का देखे, इनको पता भी नहीं था यहाँ का ना जी, कि यहाँ का कल्चर देखा। तो यूट्यूब के माध्यम से जो आपने पहले यहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके माध्यम से फ़ोन से प्रताप सिंह जी का कॉन्टेक्ट हुआ है इनसे। इस तो भारतीय आए यहाँ, फिर तय हुआ है ये मंदिर भव्य बनना सर। और इसके लिए जो है बहुत बजट चाहिए, जो बजट की यहाँ पे आवश्यकता है फंडिंग के लिए ना जी। अच्छे लोग आए, इस मंदिर को भव्य बनाएं।
तो अभी वेस्ट वॉरियर्स अभी यहाँ शुरू किया है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर, जो अभी हम फिलहाल इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि इसको रूट करने का, रीरूट करने का MRF सेंटर तक, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तक। यहाँ पे जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रही है उसको कलेक्ट करके डोर टू डोर उसको सेग्रीगेट करके उसको हम चैनल वाइज यहाँ से नेटवार्ड से देहरादून, तो ऐसे चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये प्लान है अभी फ़िलहाल 10 विलेज के लिए, मगर हम पूरा 42 विलेजेस गोविंद सेंचुरी में करने का प्लान है हमारा। तो हमारा मेन मकसद है कि हम जैसे वेस्ट वॉरियर्स हमारा मेन मकसद यही होता है कि यहाँ लोकलों को स्किल डेवलपमेंट करते हैं, लोकलों के इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो हम रहे ना रहे ये खुद आगे बढ़ाए। और EDC जहाँ पे इको डेवलपमेंट कमेटी है जो फॉरेस्ट विभाग के, उन्हीं के थ्रू हम आगे जो बजट फॉरेस्ट वाले इंटरेस्टेड होंगे, हम जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो फिर उसी EDC के थ्रू बजट आएगा और बाकी आगे के काम वो खुद गांव वाले बढ़ाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट उधर डाल दो, उधर से निकालो। हर बातों में ये तो जो है ना, जो है हर बातों में जिस तरीके का पॉल्यूशन और कचरा बड़े शहरों में दिखाई देता है, गाँव की स्थिति ऐसी ना हो और गाँव में भी साफ़ सुथरा हो। और जो पॉल्यूशन है खासतौर पे प्लास्टिक मैनेजमेंट, उसको लेकर अब कयावत शुरू हो गई है। और इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेस्ट वॉरियर और सिक्योर हिमालय, इन सब ने मिलकर जो गोविंद नेशनल पार्क है उसमें जो स्थित 42 गाँव हैं उसमें एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि सारा जो प्लास्टिक है वो यहाँ से जाएगा और नीचे की तरफ यानी पुरुला, नेटवाड़ होते हुए देहरादून जाएगा। वो इसलिए भी कि ये बहुत सेंसिटिव हिमालय हैं, ग्लेशियर, फॉरेस्ट, बुग्याल, वन्यजीव। अगर यहाँ पर जितना प्लास्टिक बढ़ेगा इनकी खेती बाड़ी के लिए और भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस तरीके की जब भी आप दोणी, भितरी या फिर मसरी, इन तमाम गाँव में आएंगे तो आपको खुद भी जो आपके प्लास्टिक आप लेके आ रहे हैं, या तो यहाँ जगह जगह डस्टबिन है वहाँ डालिए, या खुद अपने साथ लेके नीचे देहरादून जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, जो यहाँ लोग रह रहे हैं या फिर जो पर्यटक आ रहे हैं। एक किनारे से ममराज और फिर मनीता, फिर ईड़ा मणि, अच्छा, फिर और ये बीच में जय देवी। बाय बाय भाई साहब, कहाँ गए सुनार जी? दोणी की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आप देवभूमि के देवताओं पर आस्था रखते हैं तो एक बार शेरकुड़िया महाराज का जो विशाल मंदिर बन रहा है उसके दर्शनों के लिए भी जरूर आइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को दीजिए इजाज़त। जय नंदा, जय हिमाल।